नाज़रीन आदाब, सालार डिजिटल में आपका इस्तकबाल है। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु, जिसको वादी सिलिकॉन भी कहा जाता है, और इस शहर की तरक्की जिस रफ्तार से हो रही है, उसके मुताल्लिक़ ये कहा जाता है कि एशिया के सबसे तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाले शहरों में बेंगलुरु सरफ़हरिस्त है। शहर की इस तरक्की की रफ्तार जिस तरह तेज़ है, उसी रफ्तार के साथ अपनी सनत और अपनी तिजारत को आगे ले जाने वाले नौजवानों की तादाद बहुत कम है। ऐसे ही चंद नौजवानों में जिन्होंने अपनी सनत और तिजारत के साथ साथ समाजी खिदमत के ज़रिए अपना नाम कमाया है और अपने असलाफ़ की खिदमत को आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी रखा है, उन्हीं में से एक हैं करोल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर उस्मान शरीफ। उस्मान शरीफ एक नौजवान सनतकार होने के साथ साथ समाज की खिदमत के तय काफ़ी फ़िक्र का जज्बा रखते हैं, और इसके साथ ही शहर बेंगलुरु के एक मारूफ इदारे जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के सेक्रेटरी की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अपनी तिजारत और ख़िदमत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त उस्मान शरीफ सालार डिजिटल के स्टूडियो में मौजूद हैं। उस्मान शरीफ का मैं इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। उस्मान साहब, जैसा कि मैंने कहा कि आप करोल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन हैं, और ये कंपनी आपके वालिद मोहतरम अलहाज अनवर शरीफ मरहूम ने काफ़ी मशक्क़त और मेहनत के साथ क़ायम की थी, और एक बड़ा एम्पायर बनाकर उन्होंने आपके हवाले किया है। आप इसको संभाल रहे हैं। बताइए, आपको इसमें क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और आप किस तरह आगे ले जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मेरे वालिद साहब हैं जनाब अनवर शरीफ साहब, वो एक बहुत छोटे लेवल से तरक्की कर इस मुकाम तक हमारे बिज़नेस को लेकर आए हुए हैं। तो जब वालिद साहब शुरू किए थे तो एक बहुत छोटे लेवल पे शुरू किए थे। मैं समझता हूँ एक छोटा दुकान था हमारा कुछ सिटी साइड में, तो उधर से जब शुरू किए, मेहनत किए और दिन में कारोबार करते थे और शाम में इवनिंग क्लासेस और कॉलेज अटेंड करते थे। तो वालिद साहब की फैमिली बड़ी थी, तो हर तरफ वो तवज्जो देते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर हैं। और एक छोटे लेवल से शुरू किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा एक ग्रुप कंपनीज़ है हमारा, और हमारे ऑपरेशंस स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन साउथ इंडिया है। साउथ इंडियन स्टेट्स में ज़्यादा फोकस है हमारे बिज़नेस ऑपरेशंस का। जो हमारा प्राइमरी बिज़नेस एक्टिविटी है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स, और इसके यूनिट्स हमारे बेंगलोर, होस्कोटे और चेन्नई में हैं। तो यहाँ से हम लोग जितना भी साउथ इंडिया का ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, ग्रीस, पेट्रोलियम जेली, वैक्स का रिक्वायरमेंट है, तो पूरे साउथ इंडियन मार्केट को हम लोग यहाँ से कैटर करते हैं। और इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे हमारे बिज़नेस इंटरेस्ट भी है, जैसे कि रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट और ट्रेडिंग ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, लॉजिस्टिक्स, ऐसे भी हमारे ग्रुप कंपनीज़ में दे कम अंडर द ग्रुप कंपनी। जैसा कि आपने अपनी कंपनियों का अलग अलग प्रोफाइल बताया, कि आप रियल एस्टेट में हैं और लॉजिस्टिक्स में हैं। इसमें चूँकि आपका मेन बिज़नेस ऑयल का रहा है, रिफाइनरीज़ का, उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, और आप ये भी है कि आपने एक बहुत बड़ा प्लांट चेन्नई के करीब लिया है, और साथ ही होस्कोटे में भी आपका एक प्लांट है। उसको किस तरह से आप आगे ले जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जो बिज़नेस मॉड्यूल होता है एक एवर चेंजिंग और एवर इवॉल्विंग होता है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ वालिद साहब के इंतकाल के बाद भी बहुत सारा हम लोगों ने प्लांट वाइज हमारा मॉडर्नाइजेशन कर हैं। नई टेक्नोलॉजीज़, बहुत सारे जर्मन टेक्नोलॉजीज़ को हम लेकर आकर हमारे प्लांट में इंक्लूड कर हैं, क्योंकि अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी ऐसी होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट आउटपुट ज़्यादा हो, एट द सेम टाइम हमारा कॉस्ट इनपुट कम हो, एट द सेम टाइम प्लांट को भी हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह एक एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव तरीके से रन करना चाहिए। तो इसके वजह से नए नए इनोवेशंस हम लोग लेकर आकर हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग में। और इसके साथ क्योंकि जो एक वर्ल्ड लेवल पे जो है एकदम इवॉल्विंग लेवल पे रहता है, नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, तो नए टेक्नोलॉजी के जो पहले जो हमारे मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट होते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सेमी सिंथेटिक भी हैं और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स भी हैं ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स में। जैसा कि मैंने कहा कि आप चूँकि एक मुसलमानों में एक उभरते हुए सनतकार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपने अपने हम उम्र नौजवानों को सनतकारी के शोबे में आगे आने के लिए क्या कहीं इंस्पिरेशनल काम किया है, या आप चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर और भी सनतकार आगे आएँ?
जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा हूँ जो एक सोशल वेलफेयर और यूथ वेलफेयर के काम में लगे हुए हैं, स्टार्टिंग विद एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। तो जब भी हम लोगों का ऐसा इंटरेक्शन होता है या यंगस्टर से हमारी बात होती है तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि यू नीड टू डू समथिंग एंटरप्राइजिंग। अगर आप एंटरप्राइजिंग करने की कुछ कोशिश करो, इफ़ यू डोंट देन हमेशा आपके डिग्रीज हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, उसकी वजह से यू कैन गेट अ गुड जॉब एनीवेयर। बट बहुत सारे कम लोग रिस्क लेकर एक एंटरप्राइजिंग नेचर की तरह एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी कई बार हमारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग इनको गाइड भी करते हैं। ऐसे गाइडेंस की क्या क्या एक्टिविटीज अब तक? जैसे गाइडेंस के हमारे एक यंगस्टर्स की जो यूथ हैं, हमारे हम ख्याल भाई जो हैं, उनके साथ सब मिलकर हम लोग जो एक ग्रेजुएशन के बाद जब ये बच्चे लोग जो ग्रेजुएशन के बाद जो इनको गाइडेंस की ज़रूरत रहती है तो ऐसे लोगों को हम लोग सेमिनार करते हैं और ऐसे सेमिनार्स में उनका की इंटरेस्ट देखा जाता है। किसी का इंटरेस्ट मार्केटिंग में होता है, किसी का टेक्निकल ग्राउंड्स पे उनका की इंटरेस्ट होता है। ऐसे हाल ही में एक बच्चे का इंटरेस्ट दिखाया था रोबोटिक्स में। तो इंशाल्लाह रिसेंटली इसका जब इनका एक फाइनल ईयर एंड प्रोजेक्ट हुआ था तो हमारे ग्रुप कंपनीज़ की तरफ से हम लोग इनको सपोर्ट भी कर हैं। और इसी तरह से टेक्निकल एजुकेशन पे भी जब कई बच्चों से हमारी मुलाकात हुई तो वो भी एक सोलार पावर्ड कार बनाना चाहते थे। तो सोलार पावर कार को भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर हैं ताकि वो जोड़ें और एक एंड जो अपना एंड सेमेस्टर एंड ईयर प्रोजेक्ट होता है उसमें एक प्रोजेक्ट का एक प्रोडक्ट बनाकर ये लोग पेश कर रहे हैं। और कई अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट आइडिया रहा है इनका। तो इसके ज़रिए से हम लोग चाहते हैं कि मोर एंड मोर पीपल यंगस्टर्स जो हैं दे कम इनटू समथिंग एंटरप्राइजिंग, तो अपने खुद से काम करें। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर किसी को कुछ ना कुछ एक यूनिक तरीके से एक ब्लेसिंग दिया हुआ है। तो अपना अंदर की वो एक कला को पहचाने और उसी कला को या छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो उसको एक एंटरप्राइजिंग का तरीके से लाके एंटरप्रेन्योरशिप में लाके मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ। कॉर्पोरेट की दुनिया में आज CSR का बहुत ज़्यादा जी तस्करा होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी चूँकि आपका शुमार भी एक बड़ी कंपनियों में होता है, उस जी CSR की जिम्मेदारी आप कहाँ तक अदा कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा CSR भी है और हमारा जो मैंडेटरी ज़कात भी निकलता है। हम लोग ये पूरा हमारा फंड्स निकाल कर कौम की तरक्की पर हम लोग स्पेसिफिकली फ़ोकस करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह और भी करेंगे। और इसके साथ हमारा प्राइमरी फ़ोकस है एजुकेशन पे और एम्प्लॉयमेंट पे। उसके साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो बहुत सारे हमारे नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, इनको भी सपोर्ट करने में इनमें भी हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंटली हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेजर टाउन यूथ एसोसिएशन बोल के, उनके तरफ से भी हमारा करौल कप बोल के क्रिकेट टूर्नामेंट हम लोग उनको सपोर्ट कर हैं। तो हमारा मकसद ये है कि इस चीज़ों में जब कोई किसी के पास एक कला है वो आए अपने कला का जब प्रदर्शन करेंगे तो उनको और उसमें स्किल्स होन करने में उनकी मदद मिलती है। तो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे तरीके से हुआ ये पूरा टूर्नामेंट। और इसमें देखने के लिए खुशी की बात है कि हर मज़हब के लोग इसमें शामिल होकर खेलते हैं क्योंकि एक गेम ऐसा है जो सब लोग को यूनाइट करता है। तो इसमें हम लोग सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में कई बच्चों के हम लोग एजुकेशन में जो लोग पीछे रह गए उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ हमारे दूसरे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हम लोग मिलकर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने के लिए अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं। देखिए, आपने कहा एम्प्लॉयमेंट, जी उस वक्त जब आपके वालिद मोहतरम से बातचीत हुआ करती थी तो वो भी इस बात पर जोर देते कि हमारे नौजवानों को स्किल की ट्रेनिंग होनी चाहिए और वो ख़ुद भी एक मंसूबा रखते थे कि करोल की तरफ से उन्हीं के कैंपस में या उन्हीं के प्रोजेक्ट में नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग दी जाए। ऐसा कोई मंसूबा आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैक्ट्रीज़ में तो हम लोग ये एक्टिविटी कर नहीं सकते क्योंकि हमारा प्राइमरी लाइन ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है। तो ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं थ्रू आउट बैंगलोर जो ऐसे सोशल वेलफेयर काम करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि जब कोई नौजवान लड़का या लड़की उनके पास आते हैं तो उनके लिए UPSC की ट्रेनिंग दी जाती है। और स्किल डेवलपमेंट के भी ऐसे हो सकते हैं, जैसा कि कोई फाइनेंस मॉड्यूल हो गया, उसी में भी अगर आप कोई कोर्स कर लेंगे करस्पॉन्डेंस या मेन स्ट्रीम तो इट्स लाइक फेदर इन द कैप फॉर योर रिज्यूम। तो इसी तरह से जो भी ऐसे तंजीम में लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उनको भी सपोर्ट करते हैं। कमिंग ऑन टू योर सोशल एक्टिविटीज़, आप उन शोबों में कहाँ तक काम कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी एक्टिविटीज़ हैं मेरे वालिद साहब के दिखाए हुए नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं रिलीजियस और सोशल वेलफेयर जिसका मैं हिस्सा हूँ और ऑफिस बेरर हूँ। तो इनमें प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड। तो जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के अंडर मैनेजमेंट में 4 मसाजिद, 1 ईदगाह और 2 क़ब्रिस्तान आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मैं सेक्रेटरी भी हूँ। तो इसके ज़रिए से हम लोग कई ऐसे रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हैं विच प्रमोट्स कम्युनल हार्मनी एंड ब्रदरहुड। जैसे मिलादुन नबी के दिन हम लोग एक बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप किए थे, जिसमें पूरा हम लोग ब्लड कलेक्ट कर कर वी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 3 ऑर्गेनाइजेशंस। एक कोई हिंदुओं का ब्लड बैंक था, एक क्रिश्चियनों का ब्लड बैंक था और उसके साथ साथ एक मुसलमानों का ब्लड बैंक था। तो दिस गेव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ कम्युनल हार्मनी एंड ब्रदरहुड। और ऐसे कई प्रोग्राम्स हमारे होते रहते हैं जिसमें हम लोग हमारे सिख भाइयों को, जैन भाइयों को और हमारे क्रिश्चियन और हिंदू स्वामी जी वगैरह उनको लेकर आकर एक कम्युनिटी के एक वेलफेयर के लिए और हम लोग एक कम्युनल हार्मनी के लिए ऐसे प्रोग्राम्स करते रहते हैं। अच्छा, जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड का आपने तज़किरा किया। जी जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड जो है शहर बेंगलुरु के एक बड़े इदारों में है। इसका शुमार बड़े इदारों में किया जाता है। चूँकि आप इस इदारे के एक नौजवान सेक्रेटरी हैं, इसीलिए आपसे भी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जी लेकिन ये देखा जाए कि ऑन द फील्ड नौजवानों की रहनुमाई के लिए और उनको तिजारत के मैदान में रहनुमाई करने या दीगर स्किल के डेवलपमेंट में या एजुकेशन में जिस तरह दीगर इदारे आगे आ रहे हैं, जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड उतना आगे नहीं है, क्यों? जी, जुम्मा मस्जिद प्राइमरली एक रिलीजियस बोर्ड है। तो इस बोर्ड के ज़रिए से सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा क्या रहता है कि हम लोग जितने भी हमारे एसेट्स हैं इसको सिक्योर करें और उसके बाद जितना भी हमारे इसके थ्रू रेवेन्यूज़ जनरेट होते हैं तो उस रेवेन्यू से पहले के बोर्ड से बहुत सारे काम होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरहूम एस खादर साहब उनके इंतकाल होने के बाद कुछ हमारा एक्टिविटीज़ स्टैंड स्टिल पे आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग ऐसे और एक्टिविटीज़ करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो जुम्मा मस्जिद में भी जो पैसा जनरेट होता है वी वांट टू यूज़ इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। ये कौम का पैसा है वो। चूँकि जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड भी एक वक्फ इदारा है, वक्फ बोर्ड की तरफ से एक ये है कि 30% ऑफ द इनकम शुड बी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बोल के। जी उस सिलसिले में आपका कोई मंसूबा? देखिए, जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड जो है एक वक्फ इदारा है, बट लेकिन वक्फ बोर्ड में तो नहीं आता हमारा इदारा, क्योंकि हम ट्रस्टीज़ जो हैं एज़ पर द स्कीम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिटी सिविल कोर्ट से हम लोग अपॉइंट होते हैं। तो इस बार कोविड के दौरान भी जुम्मा मस्जिद के बहुत सारे काम रहे। जुम्मा मस्जिद के अंडर ईदगाह के अंदर ही हम लोग एक ऑक्सीजन बैंक तामीर किए थे। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर हम लोग उसमें सपोर्ट भी किए थे। लेकिन अक्सर हम लोग ऐसे कोई चीज़ों में जुम्मा मस्जिद का फंड्स इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारा प्लान है कि कोई ऐसा एक ट्रेनिंग सेंटर या एम्पावरमेंट सेंटर सेटअप किया जाए जिसमें स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हों जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से। कहाँ सेट करने का प्लान किए हैं आप? इंशाल्लाह हमारे जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के कई ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ को ईयरमार्क कर हैं। तो हमारे मरहूम एस खादर साहब का भी एक प्लान था कि हम लोग यहाँ पे सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट करेंगे और बहुत सारे जो बच्चियाँ हैं जो ग्रेजुएट हैं इनको टीचर्स की ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि अक्सर देखा गया है कि शादी के बाद हमारे मुस्लिम नौजवान लड़कियाँ घर पे ही रहते हैं। अगर इनको कुछ टीचर का ऐसा ट्रेनिंग कुछ दिया जाए तो ये आगे जाके ट्यूशन्स ले सकते हैं, इफ़ नॉट इवन अ मेन स्ट्रीम लेक्चरर, एटलीस्ट ट्यूशन्स लेकर भी कुछ ना कुछ इनका बेनिफिट हो सकता है। एज ए यंग एंटरप्रेन्योर जी आपका नौजवानों के लिए मैसेज क्या होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान के लिए मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि आप ट्राई एंड कम मोर इनटू द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये है कि आप लोग अगर मेन स्ट्रीम कोई जॉब कर भी रहे हैं तो ट्राई टू फॉलो योर पैशन को आप अपना बिजनेस बना सकते हैं। हम लोग कई लोग ऐसे देखकर हैं कि कई स्टोरीज सुनने मिलते हैं कि वो कुछ भी नहीं थे, बच्चे सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएट्स थे, लेकिन दे फॉलोड देयर पैशंस एंड दे मेड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज़। तो अपना पैशन फॉलो करें और इस पैशन को ही आप एक एंटरप्राइजिंग नेचर से देखा जाए तो आप इस पे कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान शरीफ, सालार के स्टूडियो में आने और अपने ख्यालात को हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए। उम्मीद कि आपका तिजारती और सनती सफ़र आने वाले दिनों में और तरक्की की जानिब आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।